राधे कृष्णा। हाँ, क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट। देखो पूरे दिखाऊं, ये देखो पेट मेरा ठीक है सीधा, लेकिन जब आप ब्लैक मैजिक करते हो ना, हवा भर जाती है ब्लू। जब उसको ये देख रहे हो, अभी भी है, नॉर्मल पेट नहीं होता ये। इसको जब ऐसे करोगे ना तो एकदम से बाहर आएगा हवा। नॉर्मल पेट होता है, उसको दबाओ कुछ नहीं होता। ये ऐसे करोगे ना, जोर से बाहर आता है, हवा भरी रहती है, हवा गैस। कुछ खाया ही नहीं मैंने, अभी तो पिया ही पिया है। अभी मन कर रहा था मैं ग्रीन टी खाऊं, मैंने नहीं खाया। खाना मेरा 1, 2, 3, 4 बजे होता है, भूखी रहती हूँ, ऐसे ही होता है मेरा। हाँ, कल बहुत भूख लग रही थी, तो जब बेटे के लिए रोटी बनाई थी 12, साढ़े 12 बजे, तो मैंने वो, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं था ना उस टाइम पे, मैं एक रोटी खा के गई थी तो कर लिया था, और पूरा दिन से व्रत था, खाया नहीं। अब 2-3 दिन मेरा ऐसे ही चल रहा था, 3 दिन व्रत का। तो कल मैंने जवार की रोटी बनाई, वो भी मैंने सब्जी नहीं खाई थी, मैंने शायद किसी कुछ ऐसा पड़ा हुआ था, क्योंकि व्रत था, नहीं खा सकते थे। फिर मैंने शायद 1-1:30 बजे ना वो खा ली थी, क्योंकि कल मैं 5 बजे घर से निकल गई थी, तो मैंने एक ही उसमें वो रोटी तब खाई थी। तो हाँ, तो ये देख लिया, ये मेरी बाजुएं देखो, ये देखो मेरी बाजुएं, ठीक है ना, ये देखो ये। तो वो क्या है, मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसे करके करती हूँ ना, ऐसे ऐसे करके करती हूँ। पता नहीं कैसे आता है, कई बार इसी में खुद ही मोटा हो रहा होता है, कई बार में इसमें को स्वेलिंग हो गई होती है, सब मोटा मोटा सा लग रहा होता है। तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, ब्लैक मैजिक करते रहो, और जासूस छोड़ते रहो, है ना। मैं कौन सी सब्जी ले रही हूँ, कौन सी नहीं ले रही हूँ, उसके बारे में सारा आता रहेगा। कोइंसिडेंस नहीं होता, इतना पता है कि जासूस छोड़ दिया जाता है। जैसे मैं निकलती हूँ तो रिक्शा भी मिल जाता है मुझे। आई डोंट नो क्या है, क्यों चाहते हो, पर किसी ने ये सोचा कि इतना करके, इतना प्रेशर किसी के ऊपर डालेंगे, वो कुछ कर सकती है, वो जान ले सकती है, मर सकती है, कुछ कर सकती है। किसी ने मेरे को इतना नहीं करा, मेरे ऊपर ऐसे फेंकते गए ब्लैक मैजिक या हर चीज़ ना, वो कुछ कर सकती है, किसी ने नहीं सोचा। मुझे कहते हैं कि मैं अब सोचूं उनके लिए, कैसे सोचूं? क्या ज़रूरत है मेरे पीछे जासूस लगाने की, और उसके बाद इसके ऊपर वीडियो भी डालना वैसे ना है। पुराने कपड़ों का आ रहा था, ध्यान आया मुझे, मैंने ना एक बेटे की शर्ट ली थी वीरवार को, लेकिन वो पुरानी नहीं थी। पुराना तो मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि ना पुराना मैं नहीं लेती हूँ कभी। अगर ले रही हूँगी ना पुराना जो भी, वो मैं पोंछने वोचने के लिए, क्योंकि घर में मेरा कॉटन होता है, वो भी ऐसे मेरे थोड़े कपड़े कभी मैं दे देती हूँ, और फाड़ने वाले नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे कोई कभी, जैसे रेलिंग है नीचे, उसमें पटरी जो है उसको हम धो नहीं सकते, अब उसको पोंछे से साफ़ करो, तो वो क्या है, वो ना साफ़ नहीं होती। अगर आप उसको लाइलॉन वाले कपड़े से करोगे ना, जो कई बार टी शर्ट, वो टी शर्ट नहीं, वो बाहर के जो कपड़े होते हैं 25 रुपए के देते हैं, अगर आप 3 कपड़े भी ले आते हो ना, उनको काट के सफाई में लगा देते हो ना, तो उससे बड़ा अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है। कहीं कोई दाग लगाओ ना, तो आपको ज़्यादा घिसने की जरूरत नहीं, हल्का सा पानी डालो और वो वाला पोछा मारो ना, आहा, बड़ा साफ़ हो जाता है। तो इस तरह रखती हूँ। वो शर्ट उसने बोला कि कौन सा वो होता है वो, और लग भी नहीं रही थी, क्योंकि उसकी जो सिलाइयाँ थी ना वो वैसी ही थी, नहीं थी उसमें। पुराना में तो आपको वो दिख जाती है ना पुराने की, वो और बटन और कॉलर दिख जाते हैं ना, वो नहीं था उसमें। हाँ, ये है कि जगह जगह पे ना उन्होंने वो शायद कुछ उसका था, पर उस पर स्टिकर टाइप लगा के ना उसको करा था, लेकिन मैंने पीछे से भी देखा तो वो फटी हुई नहीं थी, तो ले ली एक शर्ट। मैंने कहा अगर इसको पसंद आए तो, वो पुराना नहीं था, उसने तो यही बोला मुझे, और लग भी नहीं रहा था मुझे, क्योंकि लगता तो मैं नहीं देती। पुराने तो होते हैं ना 20, 25, 30 रुपये वाले, वो सोचने भी मिलते हैं कई बारी, मिलती है ऐसे। मेरी पर्टिकुलर होता है, तो शर्टें भी इसकी वहीं से लाती हूँ, 300, 350, 400 की दे देता है वो ना। टी शर्ट हो गई, ये हो गई, निकरे हो गई, सब सोचने से लाती हूँ, सारा नया होता है, और पुराना नहीं खरीदते हम। और वो जो कमर ककड़ी बह ले रही थी, वो ले रही थी मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि अगर एक पाव भी चीज़ लेती हूँ ना सुबह एक टाइम की बनने के लिए, क्योंकि